अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एकदम बेसिक लेवल से बात करने वाले हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता, किस भी टाइप के स्टूडेंट हो, ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बेहद जरूरी है आपके करियर का सही चुनाव करने में। आपको बता दें दोस्तों, 12th के बाद जिंदगी एक रेल के पटरियों की तरह हो जाती है, जहां पर रास्ते तो अनेक होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर किस रास्ते पर जाना है। वैसे हर एक स्टूडेंट के साथ होता है कहीं ना कहीं कि वो 12th के बाद उलझ जाते हैं। इस टॉपिक पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार फिर से कोई वीडियो बना दीजिए कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, लोगों की बातों से भी परेशान हो चुके हैं। कोई कहता ये कर लो, कोई कहता वो कर लो। आखिर क्या करें कि जल्द ही हम सेटल हो जाएं और जल्द ही घर की जिम्मेदारियों को समझें और पैसे कमाना स्टार्ट कर दें। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करने वाली है आपके लिए। सबसे पहले एक बात का ध्यान देना, देखिए हमें क्या है कि लोगों का तो काम होता है कि लोग ये बोलते हैं कि हाँ ये कर लो, वो कर लो, इसमें ज़्यादा स्कोप है, इसमें बढ़िया पैसा मिलता है, ये क्षेत्र बढ़िया है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है भाई। लोग अगर आपसे जो बड़े हैं आपको सलाह दे रहे हैं, कोई सजेस्ट कर रहे हैं कुछ चीजें, देन आपको वो फॉलो करना चाहिए, उनकी बातों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक जरूरी बात यह है कि जो चीज वो बोल रहे हैं क्या उसमें आपकी इंटरेस्ट है, यानी आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है उसमें, ये बेहद जरूरी है। लाइक दैट, घर में क्या है सब्जी बनती है तो हर घर में ऐसे बच्चे होते हैं भाई, हर एक कहते हैं ना कि हर किसी को हर एक खाना पसंद नहीं होता है। किसी को करेले की सब्जी नहीं पसंद है तो एकदम बिल्कुल से हम इसको इग्नोर ही करते हैं, कभी चखने का प्रयास भी नहीं करते। किसी को लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, देन उसको क्या इग्नोर कर देते हैं। रीजन कि हमारा बिल्कुल उसके प्रति इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी कोर्स आप करिए, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाइए बच्चों, इस बात का ध्यान देना कि अगर आपका इंटरेस्ट उस क्षेत्र में नहीं है तो आप कदापि सक्सेस नहीं हो सकते, यानी कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान देना। लोगों का काम है कहना, वो हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनकी बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज में है आप उस चीज के लिए अपने आप को तैयार करिए। ठीक भाई, किसी का इंटरेस्ट हमने बताया ना, कोई मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, ठीक है ना, तो मेडिकल में क्या है भाई, मेडिकल क्षेत्र में पहले समझिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट एक जैसे माइंड का नहीं होता है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वीक होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं तो उनके माइंड पे ज्यादा प्रेशर होता है कि हम फैमिली के लिए क्या कुछ करें, घर की स्थिति नहीं ठीक है, हम क्या करें। सारी चीजों को अपन बताएंगे आज के इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए। तो वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जिनके पास टाइम है प्लस पैसा भी है, तो वो क्या है मेंटली फ्री होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो इत्मीनान से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक डिग्री ले रहे हैं, देन उसके लिए कोई भी टेंशन उनके माइंड पे होता ही नहीं है। ठीक, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे हैं कि भाई घर वाले इंटरमीडिएट में इंटर भी करवा दिए, बहुत बड़ी बात है, अब तो घर वाले बोल रहे हैं कि खुद से कमाओ और खुद से बीए बीएससी जो करना हो करो। तब क्या करना है ध्यान से समझना। जैसे अगर मेडिकल में क्षेत्र में अगर आपको जाना है बच्चों, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन, हमने बताया ना कि आपका अगर इंटरेस्ट है तो लोगों के कहने से नहीं, ऐसा नहीं कि फलाने का लड़का ये कर रहा है, ठीक है ना, फलाने का लड़का बीटेक कर रहा है तो हम भी बीटेक करेंगे। भाई फलाने के लड़के के पास हैसियत यानी उसकी औकात है बीटेक करने की, उसके पास पैसा है, ठीक टाइम है, वो कर रहा है। आपके पास एक एक रुपए के आप मोहताज हैं तो कहां कर पाओगे रसगुल्लों। ध्यान देना इस बात का। इसलिए जैसा है ना, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि भाई आज के समय में सलाह देना आसान है, लेकिन लोग अगर लोगों से पैसे भी मांग लोगे कि इतना दे दीजिए तो भाई हमेशा से पीछा आपसे क्या है पीछा छुड़ा लेंगे। इसलिए उनको मत देखिए, आप कहां पर हैं, आप कैसे हैं, वो चीज देखिए, है ना, कि ये चीज है। अगर आपको जाना भी है तो भाई उसके लिए दिन रात मेहनत उस तरह से करना होगा कि एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर चाहिए। तो हमने कहा ना जैसे मेडिकल में है, ठीक, किसी का इंटरेस्ट मान लेते हैं कि भाई क्या है, तो जैसे कोई सिंगिंग का शौकीन है, अब कहेंगे ये कहां से क्षेत्र में घुस गया,
तो किसी को डांसिंग का शौक है, ठीक ना, तो कोई भाई क्या है, कोई मार्केटिंग करना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है, ठीक ना। तो मतलब हर एक स्टूडेंट का के थॉट एक जैसे नहीं होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो भाई किसी के मन में चल रहा है भाई मेरे को तो क्या करना है, कोई अच्छा खासा बिजनेस करना है, ठीक। तो वहीं पर कोई ऐसा है जो ये सोच रहा है कि भाई मेरे को तो भाई इंजीनियर बनना है। तो ऐसे लोग आपको, ऐसे स्टूडेंट हर जगह पर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बच्चों आज हम एकदम खुलकर बोलते हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है, देन आप बहुत बड़ी, हम ये सोच रहे हैं, हम आपको यही कहेंगे कि आप बहुत बड़े, बहुत ऊंचे ख्वाब मत देखिए, है ना। बड़ा सोचना गलत बात नहीं है। आप यूपीएससी का सोच रहे हो, आईएएस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो, भाई लाखों रुपए फीस देने के लिए आपके पास पैसे कहां हैं, घर में 10-20 हजार रुपए बड़े मुश्किल से जमा होते हैं, तो क्या कर पाओगे। तो ऐसे समय में हमें क्या है, जिम्मेदारियों को भी समझना होता है, हमें घर की को भी, पूरे फैमिली को भी लेकर के चलना होता है बच्चों। उसके लिए देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हम मतलब मोनू सर आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, नहीं, कदापि नहीं करेंगे। हमने बोला ना, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, देन आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रेशर, यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट। अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, टाइम है, देन कोई दिक्कत नहीं। भाई मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए क्या है, हमने बताया है कि डी फार्मा है। भाई जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है बच्चों, डी फार्मा कर लीजिए। जिसके पास पैसे हैं तो बी फार्मा के लिए सोच रहे हैं तो भाई वो बी फार्मा कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी फार्मा, बी फार्मा, भाई दोनों का क्या स्कोप मतलब लगभग एक जैसा होता है, लेकिन ये डिप्लोमा होता है, ये क्या है, एक डिग्री होता है, ठीक है ना। डी फार्मा भाई 2 ही साल का होता है, 3 मंथ का इंटर्नशिप होता है, लेकिन इसको 4 साल लग जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देना। लेकिन ये क्या है, हमने बताया ना कि भाई अगर आज के समय में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि जरूरी नहीं कि आप ये चीज कर लीजिए तो बस 100% आप एकदम सेटल हो गए, गवर्नमेंट जॉब लग गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए यहीं पर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो हमको कमेंट कर रहे थे कि सर हमें टेक्निकल फील्ड में जाना है, हम टीचिंग के शौकीन हैं, भाई हमें टीचिंग करना है, हम पढ़ाना चाहते हैं सर, दिन हम क्या करें। तो देखिए बच्चों, और कुछ लोग तो वही चीज है ना भाई, यूट्यूब की बात करते हैं, बोलते हैं सर आपकी लाइफ तो बदल गई, 1-1.5 साल में आप कहां से कहां पहुंच गए, हमें भी कोई मूल मंत्र दीजिए। बताएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने बताया ना कि सिंगिंग का शौकीन है, तो देखिए दुनिया क्या कहती है उनको छोड़ दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए आज से। हमने बोला ना कि शुरू में लोगों का काम होता है, लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन एक दिन सफल हो जाएंगे ना, वही लोग आपको फॉलो करेंगे। ये चीज होता है हर एक क्षेत्र में। ये हमेशा बहुत सारे लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया, ठीक। हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, हमें ही बहुत सारे लोगों ने कहा भाई आप मतलब गांव समाज के लोग बोलते थे कि खान सर बन रहे हैं, 4 दिन में सारा भूत उतर जाएगा। लेकिन आज वही लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वही लोग क्या करते हैं कि भाई बढ़िया आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं फ्री में। तो ये चीज होता है ना, आज वही आपकी क्या करेंगे, आप प्रशंसा करेंगे। आप बस पहले उस काबिल बनिए तो सही ना, काबिल बनिए भाई, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो जैसे डांसिंग के शौकीन है तो भाई स्टार्ट कर दीजिए, मार्केटिंग है, ठीक। इस फील्ड में तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, हम तो कहेंगे कि ना ही सोचो इसके लिए। और कोई बिजनेस करना है तो भाई उसके लिए आपके घर में पैसे होने चाहिए। हमने बताया ना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो बहुत ज्यादा हम बता देते हैं कि बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं घर कि मतलब घर में इतनी प्रॉब्लम है कि मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है, तो हम बच्चों आपको यही कहेंगे कि आप कोई काम सीख लीजिए, है ना। काम में हम बता देते हैं सबसे ज्यादा पैसे किस क्षेत्र में है, जैसे एसी वगैरह का काम होता है, ठीक है ना, एसी। और उसके बाद जैसे ठीक एसी, कूलर, ठीक। उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब जो कुछ भी एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह बनते हैं, पंखे वगैरह, सीसीटीवी कैमरास वगैरह, ये सब काम में इतने ज्यादा पैसे हैं कि भाई इसमें एक तो आपको तजुर्बा होगा, दूसरा नंबर इसमें पेमेंट बहुत अच्छा खासा मिलेगा। पहले आप 6 महीने
टाइम दीजिए, 6 महीने में एक्सपर्ट हो जाइए, काम सीख लीजिए। ठीक, इलेक्ट्रिकल फील्ड जरूरी नहीं इसके लिए भाई डिप्लोमा ही करो, क्योंकि आपके दोस्त जब तक 3 साल 4 साल में डिप्लोमा करके तैयारी करेंगे ना, तब तक तो आप 4 से 6 लाख रुपए रख चुके होंगे। इस बात का ध्यान देना। तो ये कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी देखिए MBA चाय वाला हो गया, ठीक है ना, तो भाई ये क्या है, अब उसके बाद बीटेक करके पकौड़ा तल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमेशा वायरल होते रहते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। आप अपना काम कर रहे हो भाई, किसी के गुलामी थोड़ी ना कर रहे हो। ठीक, आप नौकर नहीं हो, बादशाह हो, रसगुल्लो। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है किसी की। भाई कोई तो बोलता है सर अब तो हम दुकान संभालेंगे, हमारे पापा की दुकान है, हम दुकान ही भाई दुकान लगा रहे हैं। तो अब कोई बोलता है कि भाई दुकान लगाकर हम पान बेचेंगे, हम पान लगाएंगे, कत्था लगाएंगे, हमारी हैसियत कम हो जाएगी। अरे हैसियत रखो, फिर जिंदगी भर ठोकरे खाओ। नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये आप ध्यान में रख लेना। आपके पास दुकान है तो दुकान का ही भाई काम स्टार्ट कर दीजिए ना भाई। धीरे 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 पैसे आप क्या इकट्ठा करेंगे। लोगों को आज मतलब बुलंदियों तक पहुंचने में पता नहीं किस किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, यहाँ तक कि जूते पॉलिश करना पड़ा, भी दर दर की ठोकरें खा रहे, कचरा उठा रहे हैं। मतलब अगर आपको वहां तक जाना, बुलंदी तक जाना है तो शुरुआत तो करो। कोई मतलब अगर सोचता है कि क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाने दो, उसे साइड रखो ना। उसे क्यों देखते हो, उसकी बातों का ध्यान ही मत दो। तुमको क्या करना है वो चीज करो। ठीक, तो ये चीज होता है ना कि भाई दुकान है तो दुकान संभालिए। पान लगाना, ये कत्था लगाना पार्ट टाइम जॉब है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैसियत कम नहीं हो जाएगी। भाई खुद का कमा रहे हो, खुद का खा रहे हो, दुनिया क्या सोचती है भाड़ में जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक, उसके बाद ने बता दिया भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वही चीज ना, बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसे की भाई सबसे पहले आप पैसे रखिए तो सही। थोड़े थोड़े 100 रुपए अगर बचत करना डेली का सीख लिए बच्चों, तो ध्यान से समझना, आपको करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। अदरवाइज भाई रोडपति ही रहेंगे, इस बात का ध्यान देना। जैसे इंजीनियरिंग को वही चीज बता दिए कि भाई अगर आप उस हिसाब से अगर आपकी तैयारी भी है तभी सोचिए। तैयारी एकदम ऐसे है कि चलिए मतलब राम भरोसे इंटरमीडिएट हो गया, इंटर में पास हो गए, तो ऐसे स्टूडेंट भाई अगर सोच रहे हैं हम यूपीएससी करेंगे, पीसीएस करेंगे, आईएएस की तैयारी करेंगे और उसके बाद डी फार्मा या इधर बी फार्मा वगैरह करेंगे, तो बड़े मुश्किल से तो पास हो पाए हैं इधर उधर से जुगाड़ करके। तो 2 से 3 साल में तो आपको अपनी पढ़ाई मेंटेन करने में लगेगी, फिर जाकर के 4 से 6 साल में आपको क्या थोड़ा नॉलेज होगा, कंप्लीट होगा आपका ये डिग्री वगैरह। तब प्रॉब्लम अभी है, जाकर के 10 साल बाद कहीं प्राइवेट जॉब करोगे तो क्या मतलब, आज ही स्टार्ट कर दीजिए ना, कोई भी काम हो। ठीक, तो हमने ये बताया। या फिर इलेक्ट्रिकल दुकान वगैरह जाना चाहते हैं आप, भाई कोई भी इलेक्ट्रिक वाली बहुत सारी शॉप होती हैं, जा करके वहां पर काम सीख रहे हैं, डेली का भाई 100-200 जो मिल रहा है उतने में जेब खर्च तो चल ही जाएगा ना। एज अ पार्ट टाइम आप उसको कर रहे हैं, बाकी जो करना है अपना कोर्स वगैरह करते रहिए। ठीक, टीचिंग के शौकीन है तो इसके लिए वही चीज ना भाई, अगर आपका बेस मजबूत है, हर एक चीज है, तो भाई क्या सोचना, किस चीज के लिए सोच रहे, कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ट्यूशन वगैरह, इतना सब कुछ करके 6 से 7 हजार रुपए मंथली आप निकाल ही सकते हो। भले ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन खर्च तो चल जाएगा इधर उधर का, उसके लिए तो घर से नहीं मांगने पड़ेंगे। ठीक, ट्यूशन में आप 25 से 30 बच्चों को ही छोटे पकड़ लेते हैं, तब भी मंथली आप 6 से 7 हजार रुपए निकाल लेंगे। और उसके बाद जो यूट्यूब के लिए सोच रहे हैं तो गलत नहीं है भाई, लेकिन हम यही कहेंगे कि यूट्यूब अभी आप पार्ट टाइम एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करिए, है ना, पूरा टाइम मत दीजिए, केवल पार्ट टाइम इसके करिए। अब चैनल बहुत अच्छा खासा ग्रो हो जाए, उसके बाद पार्ट टाइम से फुल टाइम दे दीजिए यूट्यूब को। ठीक, लेकिन अभी क्या करना है आपको, बस आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे देना है वो यूट्यूब को, तो वो चीज करिए। ठीक, तो वही चीज कहना कि कोई भी काम करिए उसमें आपको क्या है भाई, समय थोड़ा देना है, और साथ ही साथ समय के साथ साथ विश्वास उस काम के प्रति होना चाहिए। अगर विश्वास है तो सब कुछ है। बाकी ऐसे लोग तो हमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भाई इस क्षेत्र में पैसा नहीं, इसमें है, इसमें गए, इसमें नहीं, उसमें है, उसमें नहीं, इसमें है। आप लड़के हो, जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी। आज थोड़ा भी 1-2 साल और मौज कर सकते हैं बहुत, उसके बाद फैमिली वाले भी बोल देंगे कि कमाओ तब कुछ करो, है ना,
ये बोल देंगे तो बड़ा अंदर से दुख होगा। इसलिए सुधर जाइए, समय के साथ जो कुछ भी है, जो करना है आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। काम वो करिए जिसमें आपकी रुचि हो, लोगों की रुचि नहीं, ठीक? नहीं तो वही कहेंगे आप ऐसे मतलब घूमते रहेंगे तो लोग कहेंगे कि मैं जानता था कि फलाने का लड़का क्या है, बहुत बड़ा यास है, जिंदगी भर घूम, बस इसका जिंदगी घूमने में ही निकल गया, बाकी लाइफ भी घूमने में निकल जाएगी। मैंने देखा था वहां सिगरेट फूंक रहा था, गांजा फूंक रहा था और उसके बाद शराब पी रहा था। और कामयाब हो जाओगे जिस दिन, वही लोग आपकी समझ लो जी इतना बड़ाई करेंगे, बोलेंगे अरे मैं जानता था कि लड़के में, बंदे में कुछ दम है, जिंदगी में कुछ करेगा, मुझे यकीन है, मुझे यकीन था पहले से, इसको देखकर लगता था कि ये जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। देखिए, क्योंकि ख्याल बदलते, उनके इरादे बदलते, उनके जो ये कहने की बातें हैं ना, उनको बदलने में देर नहीं लगती है, ठीक? उनका नजरिया अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं बच्चों, कोई भी काम हो, अब अगर आपके माइंड में अब भी कोई डाउट हो देन आप कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो बना देंगे। लेकिन इतना कुछ बताने का मकसद ये है बच्चों कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, उसी क्षेत्र में जाइए, लोगों के कहने से मत भटकिए। मेडिकल में जाना है तो स्टार्ट कर दीजिए बिना सोचे समझे, ठीक? अगर आपको क्या है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, अगर हम भाई क्या करना, आप डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक IIT के जरिए, तो स्टार्ट कर दीजिए ना, सोचना क्यों, उसी के लिए अपना सब कुछ दे दीजिए, दिन रात मेहनत करिए, ठीक? तो ये चीज होता है। बाकी भाई आपकी हमने बताया ना, प्रॉब्लम घर में है तो BA में एडमिशन वगैरह ले लीजिए, कुछ नहीं, अपना कोई अपना काम धंधा, पापा का जो बिजनेस हो, कोई दुकान है, कोई अदर शॉप है, जाकर काम सीखिए, थोड़ा तजुर्बा होगा, तजुर्बे के साथ पैसा होगा, धीरे धीरे पैसे आप क्या इकट्ठा करके अपना कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।